बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन। आज इस मौजू से रिलेटेड मैं सिर्फ 3 मौज़ूआत पे बात करूँगी, 3 मुद्दों पे बात करूँगी। सबसे पहला, औरत मार्च का मकसद ख़वातीन के हुकूक के लिए बात करना है। अगर इसको ये मानी पहनाए जा रहे हैं कि ये एक मर्दों के ख़िलाफ़ मार्च है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो भी इसको मर्दों के ख़िलाफ़ मार्च पोर्ट्रे कर रहा है वो ख़वातीन की हकीकी जद्दोजहद का बिल्कुल भी खैरख्वाह नहीं है। दूसरी बात, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये वो उसूल है जो ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि बच्चों के लिए और मर्दों के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, जिस्मानी तौर पर हरासा किया जाता है, तो ये गलत है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ ऐसा किया जाता है, तो वो भी गलत है। ये नारा सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए लगाया गया था कि ख़वातीन को उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी में बांधना, बनी सवारा या इस किस्म की रसूमात को, वो गलत है। तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट के बगैर देखना इंतहाई तीसरी बात ये है, जितनी ख़वातीन मुआशरे का हिस्सा हैं उतने ही मर्द हजरात भी हैं। इन दोनों को बैलेंस करके, इन दोनों के हुकूक को तस्लीम करके ही एक मुतवाज़न मुआशरा तख्लीक में आ सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने आज तक डिफ़ाइन किया है कि औरत क्या है, अच्छी औरत क्या है। किसी ने ये डिफ़ाइन नहीं किया कि अच्छा मर्द कौन है। तो अच्छा मर्द की सिर्फ एक ही डेफिनेशन है कि वो मर्द ही क्या कि जिसकी मौजूदगी में औरत ख़ुद को गैर महफूज तस्लीम करे, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे वो ताल्लुक़ में हो उससे या उसके ताल्लुक़ के बाहर हो। तो ये सब बातें सिर्फ मैं करना चाह रही थी। और हम सबको चाहिए कि औरत मार्च की जो असल हकीकी राइट्स के ऊपर बात हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के राइट्स पे, सिर्फ उस तक रहें और इस तरह की बहस में ना पड़ें जिससे इस स्ट्रगल को नुकसान पहुँचे। शुक्रिया।